Hello everyone, I'm Sapna Thakur. Welcome to 30 Days 30 Video Challenge for HS 2025. हम इस सीरीज़ में डिस्कस कर रहे हैं पॉलिटी में प्रीवियस ईयर में पूछे गए कुछ क्वेश्चंस। पॉलिटी के लिए ये रहेगा पार्ट थर्ड और इस थर्ड पार्ट का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है Which article of the Constitution of India bars a member of Parliament from holding an office of profit under the Government of India or Government of any state? हमसे पूछा जा रहा है कि हमारे संविधान का कौन सा आर्टिकल है जो किसी एमपी को या तो सेंटर के अधीन या फिर किसी स्टेट के अधीन किसी लाभ के पद को धारण करने से रोकता है, ऑफिस ऑफ प्रॉफिट को प्रोहिबिट करता है। हमारे पास ऑप्शंस दिए गए हैं आर्टिकल 100, आर्टिकल 101, 102 का पार्ट ए या फिर 102 का पार्ट बी। तो दिए गए ऑप्शंस में से हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। देखिए, जो हमारे पास कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 102 दिया गया है वो बहुत सारी डिस्क्वालिफिकेशंस की बात करता है, जैसे कि अगर कोई अनसाउंड माइंड का हो, इंसॉल्वेंट हो, सिटीज़न ऑफ इंडिया ना हो तो उसको डिस्क्वालीफाई किया जा सकता है। और उन्हीं आर्टिकल में आर्टिकल 102 के फर्स्ट क्लॉज के ए पार्ट में लिखा गया है कि अगर कोई ऑफिस ऑफ प्रॉफिट होल्ड करता है तो उस पर्सन को डिस्क्वालीफाई किया जा सकता है। तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न अगर हम देखें, क्वेश्चन नंबर सेकंड है द पर्पस ऑफ एन एडजर्नमेंट मोशन इज टू, स्थगन प्रस्ताव का उद्देश्य क्या होता है? ऑप्शन नंबर ए, सीक द लीव ऑफ द हाउस टू इंट्रोड्यूस अ बिल, यानी कि अधिनियम प्रस्तुति हेतु सदन के अवकाश लेना, या फिर सेंसर द गवर्नमेंट, सरकार पर दोष विवेचन करना, या फिर प्रपोज अ रिडक्शन इन द बजट में कटौती प्रस्ताव पेश करना, या फिर ड्रॉ द अटेंशन ऑफ हाउस टू अ मैटर ऑफ अर्जेंट पब्लिक इंपॉर्टेंस, किसी अति महत्वपूर्ण मुद्दे की तरफ सदन का ध्यान खींचना। देखिए, जो एडजर्नमेंट मोशन है जो लाया जाता है पार्लियामेंट में, किस लिए लाया जाता है? ऑप्शन नंबर डी रहेगा यहाँ पर करेक्ट आंसर। एडजर्नमेंट मोशन लाया जाता है सदन का ध्यान किसी बहुत ही इंपॉर्टेंट मैटर की तरफ खींचने के लिए। अगर हम एडजर्नमेंट मोशन लाना चाहते हैं, इस प्रस्ताव को लाने से पहले ही कितने सदस्यों का समर्थन चाहिए होता है? कम से कम 50 मेंबर्स का समर्थन हमें चाहिए होता है। फिर काफ़ी लंबे समय तक इस पर चर्चा चलती है और इंपॉर्टेंट मैटर को डिस्कस किया जाता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एचएस में भी पूछा गया है प्रीवियस ईयर में, और इस वर्ष के अलाइड में भी ये क्वेश्चन पूछा गया था एज इट इज। अगर हम देखें अपना नेक्स्ट क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन है हमारे पास, वेरी इजी बट वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। Which articles have been inserted to provide reservation for economically weaker sections in 2019? 2019 में EWS के लिए आरक्षण देने के लिए कौन से आर्टिकल्स को जोड़ा गया था, कौन से अनुच्छेदों को जोड़ा गया था? अपनी प्रीवियस वीडियोस में भी हमने बात की थी इस बारे में। हमारे ऑप्शंस अगर हम देखें, 15 क्लॉज 1 एंड 16 क्लॉज 1, 15 क्लॉज 2 एंड 16 क्लॉज 2, 15 क्लॉज 4 एंड 16 क्लॉज 4, या फिर 15 क्लॉज 6 या फिर एंड 16 क्लॉज 6। क्या राइट आंसर होगा यहाँ पर? ऑप्शन नंबर डी हमारा यहाँ पर राइट आंसर होगा। जो हमारे आर्टिकल 15 और 16 हैं, दोनों का ही क्लॉज 6 है, वो EWS रिजर्वेशन की बात करता है। और ये बहुत रिसेंटली, कब? 103rd अमेंडमेंट ऑफ 219, तो 2019 में हमने EWS के लिए आरक्षण ऐड ऑन किया और वो जोड़ा गया है आर्टिकल 15 एंड 16 के क्लॉज 6 में। सो दिस वॉज ऑल फॉर दिस वीडियो। अगर आपको हमारी वीडियोज़ अच्छी लग रही हों और आप एचएस के न्यू बैच में ऐड ऑन होना चाहते हो तो 16 जनवरी 2025 से हम न्यू फ्रेश बैच शुरू कर रहे हैं एचएस एंड लाइट सर्विसेज के लिए। तो जो भी स्टूडेंट इंटरेस्टेड हैं, दिए गए नंबर पर हमसे जुड़ सकते हैं, या फिर आप हमारी ऐप डाउनलोड कर सकते हैं फ्रॉम द प्ले स्टोर APC अकेडमी। हर सोशल मीडिया साइट पर भी हम उपलब्ध हैं, आप वहाँ भी हमसे कनेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।